हे गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सिद्ध साहित्य। तो चलिए आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं कि सिद्ध कवि कौन कौन से थे और उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन कौन हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सिद्ध साहित्य से इस क्लास से बाहर प्रश्न नहीं बन सकता है और ना एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस बेहतरीन क्लास का आनंद लेते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग जितना हम ये पढ़ा रहे हैं थ्योरी और प्लस एमसीक्यू, इसका आप लोग नोट्स बनाते चलिए। एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध साहित्य। सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटवासियाँ लिखीं। यहाँ उलटवासियाँ नहीं थी, लेकिन जब संत कवि यानी कबीरदास की बात करें तो वहाँ पे उलटवासियाँ लिखी गई और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। यहीं से लिया गया है। सिद्धों से उन्होंने कुछ भाषाएं ली हैं और प्लस सदुक्कड़ी को मिला के कबीरदास जी ने रचनाएं की थी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनि दत्त और अद्वै वज्र ने दिया है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा था, किसने नाम दिया था? तो मुनि दत्त और अद्वै वज्र ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम दिए हैं, जिसमें 4 योगिनियों के नाम दिए गए हैं। वो 4 योगिनियाँ कौन कौन हैं? मणिभद्रपा, कनपलापा, मेखलापा और लक्ष्मीकरा। ये जो योगिनियों के नाम है, ये टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन योगिनी नहीं बल्कि योगी है। ठीक है, तो ये जो है चारों नाम आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे प्रश्न बन सकता है। चलिए अब सरहपा को देखते हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है, माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो सरहपा को। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर सरोज वज्र नाम दे के पूछे तो भी आप लोग ये समझिएगा कि सरहपा के बारे में कहा जा रहा है। राहुल भद्र नाम दिया जाए तो भी सरहपा के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। किसने? डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने। किसको? सरहपा को। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश हर जगह प्रसिद्ध है। दोहा कोश को ही एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपा की रचना है। चर्या गीत, यहाँ मिस्टेक हो गया, 4 गीत हो गया है, चर्या गीत। ठीक, चर्या गीत ऐसे लिखा जाएगा। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखित रचना है। मतलब प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है, कहीं कहीं चर्या गीत को भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसको ध्यान रखिएगा कि दे के पूछ सकता है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, किसका कथन है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चन सिंह का ये कथन है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सहजयानियों की भाषा का नाम संधा भाषा है। ठीक, सहजयानी चाहे सिद्ध दोनों एक ही को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से
उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्णरत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम बताए हैं अपने ग्रंथ में। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा जो रचित है वर्णरत्नाकर, किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। उसमें भी मैथिली उनका ग्रंथ है वर्णरत्नाकर, उसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहज यानी कि संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं, आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहापात का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है यानी माना है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहापात का समय विक्रमी संवत 690 यानी 633 ईस्वी स्थिर किया है। तो यहाँ दो मत आ गए कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहापात का समय क्या माना? 669 ईस्वी। विनय तोष भट्टाचार्य की बात करें तो इन्होंने 633 ईस्वी माना है। लेकिन अक्सर पूछा जाता है यही, ठीक, अक्सर यही पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा सरहापात का समय क्या है, यानी 769 माना गया ईस्वी। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया था? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। एक और यहाँ पे बात निकल के आ गई कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जो हैं वो बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दो प्रश्न आ गए यहाँ पे। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। अभी ऊपर क्या हम लोग देखे हैं जो कि महामहोपाध्याय ने संपादित किया, वो था बौद्ध गान और दोहा। दोनों में कन्फ्यूज ना होइएगा। बौद्ध गान और दोहा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, और दोहा कोश की बात करें तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। ठीक, आगे देखते हैं। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा और कड़पा के दोहे संग्रहित हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि दोहा कोश में किसके दोहे संग्रहित नहीं हैं? तिल्लोपा, सरहपा, कड़पा, विरूपा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों के दोहे उसमें संकलित हैं। अब चलते हैं सबरपा की बात करते हैं। सरहपा की बात तो हो गई, अब सबरपा की बात करते हैं। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। ठीक, पूछ सकता है कि सबरपा किसके शिष्य थे? तो सरहपा के शिष्य थे। इनका जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चर्यापद। अभी सरहपा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? दोहा कोश। और सबरपा का प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। आगे देखते हैं। चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शबदी में किंचित रूपांतरित हो गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो साखी और शबदी भक्ति काल में जो कबीरदास जी हैं निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं, वो साखी और शबदी की रचना किए हैं। तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है? तो सिद्धों से लिया गया था साखी और शबदी, जो कि दोहा और चर्यापद था, वही जाके रूपांतरित हुआ साखी और शबदी में। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है
कणप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। किसकी भाषा को? कणप्पा की भाषा के बारे में उन्होंने बोला है यहाँ पे। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ठीक, आगे देखते हैं लुइपा के बारे में। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। ठीक, अभी ऊपर पढ़े हैं आप लोग कि सबरपा सरहपा के शिष्य थे, अभी यहाँ पे लुइपा सबरपा के शिष्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। ये प्रश्न बनता है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा और प्रथम स्थान किसका माना जाता है? तो लुइपा का। अगर पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहपा को। ठीक है, लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। लो भाई, अभी सबरपा सरहपा के शिष्य थे, फिर लुइपा सबरपा के शिष्य हुए, अब लुइपा के शिष्य हो गए कौन? दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा। ठीक है, आगे है, इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। बुद्धोदय, अभिसमय, विभाग और गीतिका उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। अभी हम लुइपा के बारे में पढ़ लिए, अब कणप्पा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। अभी लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा था, अभी यहाँ पे कह रहा है कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखते हैं, कणप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। डोम्भिपा, अब डोम्भिपा की बात करते हैं। डोम्भिपा जन्म सन 840 ईस्वी बीरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भिगीतिका, योगचर्या और अक्षरद्वीकोपदेश प्रसिद्ध है। ये डोम्भिपा की रचना है 3, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंध रचना बताया है। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंदु जिनका समय काल है 10वीं शती, राम सिंह लगभग 12वीं शती आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। ये कौन ये बात लिखते हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी। अब चलिए, अब तक तो हम लोगों ने थ्योरी क्लास देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं सिद्धों की रचनाओं के बारे में, सिद्धों के बारे में, कौन किसके शिष्य थे, कौन कितनी रचनाएं किसने लिखी हैं। ठीक है, अब उससे संबंधित हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। और चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? सिद्धों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 23। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है? ऑप्शन ए कनपलापा, ऑप्शन बी लक्ष्मीकरा, ऑप्शन सी पुतलिपा, ऑप्शन डी मणिभद्रपा। तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुतलिपा। पुतलिपा जो है योगी का नाम है, बाकी सब योगिनी हैं। ठीक, और कौन योगिनी है चौथी, उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख के आप लोग बताइएगा। चलिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? लुइपा, सरहपा, सबरपा, कणप्पा। तो प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
दोहा कोश के रचनाकार हैं लुईपा, सरहपा, डोम्भिपा, दारिकपा। दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लुईपा के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए डेंगीपा, ऑप्शन बी दारिकपा, ऑप्शन सी सबरपा, ऑप्शन डी बीरूपा। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इनके गुरु का नाम था सबरपा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? ऑप्शन बी लुईपा, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी सबरपा, ऑप्शन डी डोम्भिपा। तो सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुईपा का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। समझ में आ रहा है? कण्हपा के गुरु का नाम क्या था? जलंधरपा, बीरूपा, डेंगीपा और लुईपा। तो कण्हपा के गुरु का नाम था जलंधरपा। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। दोहा कोश का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो दोहा कोश का संपादन किसने किया? दोहा कोश रचना किसकी है? सरहपा की है। और दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो कण्हपा कवित्व और पांडित्य में बेजोड़ थे, यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। कौन सी रचना डोम्भिपा की नहीं है? डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, दोहा कोश। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोहा कोश, क्योंकि दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की। और डोम्भी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश सब किसकी है? डोम्भिपा की है। ठीक, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। लुईपा द्वारा लिखित ग्रंथ है बुद्धोदय, अभिसमय, गीतिका, उपयुक्त सभी। तो लुईपा द्वारा लिखित ग्रंथ है बुद्धोदय भी है, अभिसमय भी है और गीतिका भी है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, तो आज की जो ये क्लास थी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्लास कैसी चाहिए। थ्योरी प्लस MCQs चाहिए या प्रैक्टिस सेट केवल चाहिए, या SCRT की बुक से चाहिए, NCERT की बुक से चाहिए, या लंबी वीडियो चाहिए या छोटी वीडियो चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी तो हम आप लोग के लिए कुछ अलग कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा। तो चलिए, आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लिए। इससे रिलेटेड हम लोग जितने भी कवियों को देख लिए हैं, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतनी गारंटी है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।